Good morning student. This one is your second video of fundamental of e-business chapter number 12. Chapter number 12. The chapter name is e-security. कल तक हमने प्रॉक्सी सर्वर एंड क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रॉक्सी सर्वर के बेनिफिट्स को भी पढ़ेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर के क्या क्या फ़ायदे हैं? इट कम्प्लीटली ब्लॉक्स द एक्सेस ऑफ द सिस्टम बिहाइंड द प्रॉक्सी। एक दीवार की तरह बन जाता है प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर के बाहर। इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी चीप एज दैट हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल सोल्यूशन। कहता है ये फायरवॉल के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा सस्ता है। इट इज़ ईजी टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज। ये बड़ा आसान है मैनेज करना। ठीक है। व्हाट आर द फायरवॉल? फायरवॉल है क्या? अब हमने फायरवॉल्स के कंपेरिजन सस्ता बोला है, तो फायरवॉल है क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। फायरवॉल आर वेरी मच रिक्वायर्ड इफ़ यूर ओरिजिनल इज़ कनेक्टेड टू हाई स्पीड इंटरनेट। कहता है अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ना इंटरनेट की बहुत ज़्यादा, तो आपके फायरवॉल ऐड होना चाहिए। फायरवॉल आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, दोनों है, ये हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी है। हमने MCQ में किया था। विच डिफाइन कंट्रोल एंड लिमिट द एक्सेस टू नेटवर्क एंड कंप्यूटर टू ओरिजिनेशन विच आर लिंक्ड टू इट। ये कहता है आपकी कंप्यूटर किस नेटवर्क की स्पीड भी बनाता है, उसको कंट्रोल भी करता है और ये भी देखता है कि आपका कंप्यूटर का नेटवर्क किससे ऐड करना है, किससे नहीं करना। फायरवॉल आर इम्प्लीमेंटेड विद इन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनफोर्स द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है फायरवॉल इसलिए लगाया जाता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है इंटरनेट की। द रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू स्पेसिफिक नेटवर्क रिसोर्सेज। जो नेटवर्क के फालतू जो बेकार रिसोर्सेज है उनको अंडर करने से ये रोक देता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फायरवॉल? अब इसका फ़ायदा क्या क्या है? They provide centralized security administration. They provide protection for unnearable internet security. आपकी सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट फॉर अनलिनरेबल इंटरनेट सर्विस, कोई बेकार सर्विस को एंटर नहीं करने देता। दे प्रोवाइड लॉगिंग एंड स्टैटिक्स ऑन नेटवर्क यूटिलाइजेशन, लॉगिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं करता। द प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड पैकेट फिल्टरिंग स्कीम, ये आपको ये वाली स्कीम भी प्रोवाइड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर विद द रिगार्ड ऑफ ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट? क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके क्या क्या फायदे हैं? Digital signature provide the method by which information cannot be repudiated because the communication is bound between the person who has signed it. कहता है एक मेथड है जिसकी इंफॉर्मेशन एक इंसान जिसने अकाउंट खुलवाया हो या जो पर्सन हो उसकी सिग्नेचर को ये यूज़ करता है। बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ बाउंड बिटवीन पर्सन हु हैव साइन, सिर्फ उसी के साथ कम्युनिकेट होता है जिसको वो चाहता है। एनी चेंज मेड आफ्टर द डिजिटल सिग्नेचर कैन बी डिडक्टेड एंड रिलेबिलिटी इज़ अफेक्टेड। अगर कुछ भी हल्का सा उसमें चेंज है उस सिग्नेचर में तो वो पता करा जाता है और साथ ही साथ उसको रिजेक्ट नहीं करता। द बेसिक आइडिया ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज द मैसेज एनक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की कैन ओनली बी डिस्क्रिप्टेड विद द पब्लिक की। कहता है ये बेसिक आइडिया है क्या, जो डिजिटल सिग्नेचर को प्राइवेट की से पब्लिक की में ट्रांसफ़र करना। द सेंडर सेंड्स अ मैसेज एंड एनक्रिप्ट इट विद हिज प्राइवेट की। सेंड करता है मैसेज, वो अपनी प्राइवेट की से उसको इंक्रिप्ट कर लेता है यानी ओपन कर लेता है। द मैसेज इज सेंट टू द रिसिप्टेंट्स हु डिस्क्रिप्ट इट विद हिज पब्लिक की। बेटा उस जो पर्सन अपनी पब्लिक के थ्रू अपना मैसेज सेंड करता है, इफ़ द मैसेज इज सक्सेसफुल डिस्क्रिप्टेड द रेसिपेंट नोन दैट द मैसेज हैज़ बीन सेंट बाय द होल्डर ऑफ द प्राइवेट की। कहता है ये मैसेज उसी पर्सन के पास जाता है जो अपनी प्राइवेट की के द्वारा उस मैसेज को ओपन कर सकता है। बट देयर इज़ नो गारंटी दैट होल्डर ऑफ की इज़ एक्चुअली सेंडर, ही मे बी हैव स्टोलन की। कहता है ज़रूरी नहीं है कि वे उसी इंसान के पास जाए की जिसको चाहिए, ये कई रास्ते में चोरी भी हो सकती है। हेयर डिजिटल सर्टिफिकेट कैन कम इनटू प्ले, तब डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी विद रिगार्ड टू ई सिक्योरिटी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंटीग्रिटी कंसर्न अबाउट द कंटेंट ऑफ मैसेज बीन मॉडिफाई इंटेंशनली और एक्सीडेंटली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कहता है कंसर्न अबाउट द कंटेंट ऑफ मैसेज के बारे में उसको चेंज ना किया जाए, मॉडिफाई ना किया। द TCP IP ट्रांसमिटेड द डाटा पैकेट इन द प्लेन टेक्स्ट, डाटा को प्लेन टेक्स्ट में सेंड कर दिया जाता है। द डाटा पैकेट में बी एज दे मूव टू एंड फ्रॉम द रूट आर लाइकली टू बी कैप्चर मॉडिफाइड। कहता है ये एक रूट से होके एक जगह जाता है। द टूल्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी विद द हेल्प द डाटा नोट टू बी अल्टर्ड आर डिजिटल सिग्नेचर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कहता है इस डाटा को चेंज नहीं किया जाता विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज वायरस? अब वायरस होता क्या चीज़ है भाई, ये तो सभी को पता है। हमारे मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया, काम नहीं कर रहा, दैट इज़ वायरस। एक बीमारी होती है ना, हमारे शरीर में भी आ जाता है, ऐसे कंप्यूटर में आ जाता है। अ कंप्यूटर वायरस अटैक इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम और फाइल अनेबलिंग इट टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक फाइल कंप्यूटर से दूसरी फाइल कंप्यूटर में जब जाती है तो उसके साथ ये फैल जाता है। जैसे एक इंसान को बुखार हो रहा है, आप उसके उसमें आगे जुकाम हो रहा है तो उसका वायरस आप में फैल जाता है। ऐसे एक कंप्यूटर में वायरस है, उसकी जो डाटा फाइल दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होती है, दैट इज तब उसको वायरस फैलता है। लीविंग इन्फेक्शन एज इट ट्रैवल, ठीक है, यात्रा के दौरान इन्फेक्शन हो जाती है। वायरस आर अटैच्ड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये फाइल के साथ ही चला जाता है। विच इन्फेक्ट योर कंप्यूटर व्हेन यू रन और ओपन द मैसिक्लिप्स प्रोग्राम। जब आप कंप्यूटर चलाते हो ये आपके प्रोग्राम को ख़राब करता है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ वायरस It is kept in mind that a virus spread with the human action only by running an infected program by sharing infecting file or sending emails with virus as attachment in the email। कहता है ये इंसान के करने से ही फैलता है। अगर आप कोई फाइल सेंड करते हो या कोई ईमेल वगैरह सेंड करते हो, आपके कंप्यूटर में जब फाइल वगैरह या ईमेल वगैरह आप डाउनलोड करते हो जिसमें वायरस ऐड होता है, इन्फेक्टेड होती है, दैट इज़ आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। इसके बिना आप अपने आप वायरस खुद से नहीं आता। देखो अब वही क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आगे बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सिक्योरिटी? अभी हम अकेला इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में नहीं लिखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के भी लिखेंगे बारे में आंसर। अगर हम इंटरनेट की मीनिंग का आंसर अलग किया, सिक्योर इंपॉर्टेंस अलग की, तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है टोटल जोड़ के मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। देखते हैं जी अब इस क्वेश्चन को। क्या है इसका क्वेश्चन? ई सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ एडुकेट मेथड प्रिस्क्रिप्शन टू प्रोटेक्ट यूज़र डाटा एंड सिस्टम। आपके डाटा को क्या बचाता है, आपके मेथड में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, बचाता है। पहले भी बताया था, सेम है। इट इज़ द अडॉप्शन ऑफ सर्टेन मेजर विच सेफ गार्ड कंपनी सर्कल डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज यूज़। अनऑथोराइज जिनको यूज़ नहीं करना होता, जिनको परमिशन नहीं होती, उनके डाटा चोरी होने से बचाता है। एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टीज इन मस्ट फॉर सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस। कहता है जिन पार्टी में आपस में रिलेशन होता है उनकी सक्सेस पे पूरा ध्यान देता है। पोटेंशियल कस्टमर वांट दैट हिज डाटा इंफॉर्मेशन मस्ट गो टू द कंपनी फॉर्म विच ही मेकिंग डील एंड नोट टू समवन एल्स। जिनके बीच में डील हुई है या जिनके बीच में नहीं हुई उनको बड़ा ध्यान में रखा है। हिज क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और अदर पेमेंट मैकेनिज्म आर सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल। उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन सब सिक्योर रखी जाएगी, किसी को पता नहीं चला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड सेलर कंपनीज ऑल्सो वांट, तो दूसरी साइड कंपनी भी चाहती है भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, किसी को पता ना चले। स्पेसिफिक सिक्योरिटी नीड मस्ट बी आइडेंटिफाई एंड कंसीडर सो इम्पोर्टेंट एरिया फैक्टर कैन बी पॉइंटेड आउट। कौन कौन से हैं? व्हाट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस रिकॉर्डर कम्युनिकेट एक्सेट्रा नीड टू बी प्रोटेक्ट। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या चाहिए, रिकॉर्ड क्या फ़ायदा होना चाहिए, क्या उनमें बातें, वो सब कुछ चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। व्हाट आर द पोटेंशियल थ्रेट्स एंड रिस्क टू दिस एसेट। हमने
जो रिस्क है, जो चोरी है, उससे बचना होगा। हाउ द सिक्योरिटी सिस्टम विल बी इंटरेक्ट विद अदर एप्लीकेशन, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है दूसरी एप्लीकेशंस को भी, दूसरे प्रोग्राम्स को भी क्या करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। व्हाट आर द पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन, आपके पास कैसे सिक्योरिटी है, उनकी क्या क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ओके वीडियो, थैंक यू बेटा।